नमस्कार दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग जो है समझेंगे कि कैसे जो है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को अप्रोच किया जाए। ठीक है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आप देखें तो मटेरियल जो जो सोर्सेज हैं क्या फॉलो कर सकते हैं, कैसे आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप जो है उसको रिवाइज करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। हम लोग जो है इस पूरे मुद्दे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो एस्पिरेंट जो तैयारी की शुरुआती अवस्था में है, जिन्होंने अपना टारगेट जो है 2027 या फिर 28 को रखा है और इस ईयर में वो अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, अपीयर होना चाहते हैं और तैयारी की शुरुआती अवस्था में है। सेकंड वे एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी अपने जो है 1.5 से 2 साल जो है तैयारी को दे चुके हैं। ठीक है, 1.5 से 2 साल यानी कि 2 वर्ष वो तैयारी कर चुके हैं, लेकिन आप देखें तो मेंस में अपीयर नहीं हुए हैं। इस सिचुएशन से आप उससे रिलेट करेंगे, आप उसके हिसाब से आप जो है चीज़ों को आप रिलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखें तो ये मेंस में अपीयर नहीं हुए हैं। ठीक है, मेंस सिलेबस कवर है इनका। ठीक है, कवर है और लेकिन आप देखें तो आंसर राइटिंग नहीं किए हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग नहीं किए हैं। ठीक है, प्रॉपर रूप में जैसे आंसर राइटिंग की डिमांड होती है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए हैं प्रॉपर रूप में। ठीक है, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को रिलेट करेंगे। ठीक है, नहीं बनाए हैं। इस तरीके से आप सेकंड स्टेज को दे सकते हैं। थर्ड स्टेज में वे एस्पिरेंट्स शामिल होंगे जो कि आप देखिए तो पहले से चयनित हो गए हैं। ठीक है, रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं और अभी भी आप देखें तो ये प्रयासरत हैं। ठीक है, इसी में आप देखें तो कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो 2-3 मेंस दे चुके हैं या फिर इंटरव्यू दे चुके हैं और अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है। ठीक है, इसी वर्ग में कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं आप देखें तो जो कि जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट एक इशू हो जाता है, समय प्रबंधन। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे इशू को 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांट लिया और हम लोग जो है एक-एक जो कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं, कैसे हम लोग जो है अप्रोच कर सकते हैं यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो बिगिनर हैं यानी कि शुरुआती अवस्था में हैं और उनके जो टारगेट्स हैं 27-28 हैं, तो उन्हें आप देखें तो मेंस के सिलेबस पर कंप्लीटली फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो वे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आप देखें तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें वो। आप देखें तो शॉर्ट नोट्स बनाएँ इससे। ठीक है, यानी कि उनका जो पूर्णतः फोकस अभी होना चाहिए वो मेंस एग्जामिनेशन पे होना चाहिए। मेंस के सिलेबस को जल्द से जल्द वो कवर करें। ठीक है, अब पीटी के लिए वो क्या कर सकते हैं कि 2 घंटे दे सकते हैं। ठीक है, उसमें वो पीटी के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए आप देखें तो 30 ईयर के पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो डेली वो 2 घंटे दे सकते हैं पीवाईक्यू को। ठीक है, जिन्हें जो है 27-28 में अप्रोच करना है। नेक्स्ट हम लोग जो है सेकंड एस्पिरेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो 26 में अप्रोच करना चाहते हैं, जो 6 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होने वाली है यूपीपीसीएस की 2026 में। ठीक है, 6 दिसंबर को प्री देना चाहते हैं यूपीपीसीएस, तो उनके लिए समय अप्रॉक्स आप देखें तो 5 महीने के आसपास बचे हुए हैं। तो उन्हें जो है आप देखें तो अभी मेंस पे एटलीस्ट आप देखें तो 3 आवर्स दे सकते हैं वो डेली। ठीक है, ये आप देखें तो 2 महीने के लिए।
फॉर 2 मंथ आप जो है एटलीस्ट 3 आवर यानी कि 3 घंटे आप जो है अपने मेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। बचे हुए समय में आप जो है प्रीलिम्स पे फोकस करें, क्योंकि आप जो है अभी तक जो है मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुए हैं। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो है अपने जो टाइम्स हैं उनको जो है 70 एंड 30 के रेशियो में डिवाइड कर लें। आप 30% जो है आप मेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं अभी 2 महीने, और 70% आप जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, तो देखें आप तो टू द पॉइंट जो सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस को टू द पॉइंट आप देखें तो मेंस के अप्रोच से, ठीक है, मेंस के अप्रोच से टू द पॉइंट रिवीजन करें, ठीक है, रिवीजन करें। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि पर डे आप एटलीस्ट जो है 3 से 4 क्वेश्चन लिख सकते हैं, एटलीस्ट जो है आप जो है 3 से 4 क्वेश्चन पर डे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप देखें तो सिलेबस के हर पॉइंट को कवर करने का प्रयास करें, ठीक है। सिलेबस के आप देखें तो हर पॉइंट को कवर करने का प्रयास करें। और सिलेबस के हर पॉइंट से आप देखें तो जो मल्टी डायमेंशनल जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल डायमेंशन, ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर करें, ठीक है, आंसर राइटिंग करें, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से कवर हो सके और मल्टीपल जो डायमेंशन है उसको फॉलो करें उस कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स जो है अपने बनाएं। शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कि आप आपके सिलेबस के हर एक पॉइंट को कवर करता हो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, ठीक है, जो कि आप देखें तो लास्ट समय में आपके क्विक रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो हिंदी है उसको इग्नोर ना करें बिल्कुल, ठीक है, हिंदी को इग्नोर ना करें। और आप देखें तो सप्ताह में एक ऐसे जो है बिल्कुल लिखें आप, एक ऐसे एटलीस्ट 1 ऐसे आप जो है लिखें। अभी आप ये कर सकते हैं कि जो PYQs हैं, जो पहले जो आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं जो एसेज हैं, उन्हीं को आप जो है सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेंस के लिए बात किया। हम लोग प्रीलिम्स के बारे में क्या कर सकते हैं, तो प्री के बारे में जो देखें आप तो जो 2026 में अपीयर होना चाहते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो 30 ईयर के जो PYQs हैं जो UPPCS के हैं, ठीक है, उनको आप जो है सॉल्व करें, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके मल्टीपल रिवीजन करें, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करें, यानी कि आपसे किसी भी अवस्था में कोई अगर यदि MCQs उस PYQ से पूछा जाता है तो आप आंसर करने की अवस्था में हो, ठीक है। इस PYQ से आप देखें तो बार बार जो इन्फॉर्मेशंस आपके माइंड से स्लिप हो रहे हैं, यानी कि आप भूल जा रहे हैं उनको, उनका आप जो है बार बार भूलने वाले इन्फॉर्मेशन को आप देखें तो उनका शॉर्ट नोट्स बना लें। प्रीलिम्स के लिए आप एक टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होता है। और देखें तो जो है इसमें जो आपके लिए नए इन्फॉर्मेशंस हों, ठीक है, नए इन्फॉर्मेशंस के शॉर्ट नोट्स बना लें। जो टेस्ट सीरीज से पहले हम लोगों ने बात किया कि जो PYQs हैं उनसे जो आपके डिफिकल्ट्स हैं, जो बार बार भूल रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। आप टेस्ट सीरीज जो भी फॉलो कर रहे हैं, जिस भी संस्था के टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनसे जो आप टेस्ट लगाते हैं जो आपके गलत होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नए हैं, जो आप बार बार भूल जा रहे हैं, उनके भी आप शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है। आप करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते अभी से, ठीक है। जो समसामयिकी है उसको आप
इग्नोर नहीं करेंगे और इसे आप जो है अभी से अप्रोच करें, ठीक है। अभी से इस पर ध्यान दें और पीवाईक्यू में जो ट्रेंड रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर के जो ट्रेंड्स हैं वो देख रहे हैं तो दिन प्रतिदिन जो है चेंजिंग आ रही है। उन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को कवर करें, ठीक है। इसके साथ ही आप जो है जो घटना चक्र है, ठीक है, उसकी जो पूर्णावलोकन है उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड मुद्दे पर बात करते हैं कि जो लोग रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि अपने रैंक को अच्छा करना चाहते हैं, जो लोग 2-3 मेंस या फिर इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हैं और जॉब के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए देखिए आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है करंट अफेयर के वो फोकस करें, ठीक है। करंट अफेयर में आप देखें तो जो वर्तमान ट्रेंड है, ठीक है, उसके अनुसार उसको फॉलो करें। आप टेस्ट सीरीज आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो चाहे आप प्री के लेवल पे देखें या फिर मेंस के लेवल पर देखें, ठीक है, दोनों के आप शॉर्ट्स नोट्स बना लें, यानी कि प्री में जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए नए हो, जो भूल रहे हो, ठीक है, उनके शॉर्ट नोट्स, मेंस में जो नए डायमेंशन के जो क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले नहीं किए हों उनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाकर अपने पास रख लें, क्योंकि देखिए आप तो ये लास्ट समय में आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप करें क्या कि जो नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, ठीक है, उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करें जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन आप देखें ना तो ये सक्सेस की कुंजी कह सकते हैं आप, ठीक है। और एटलीस्ट आप 4 घंटे, ठीक है, आंसर राइटिंग को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो है पहले से प्रीलिम्स में अपेयर हो चुके हैं, क्वालिफाई भी कर चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, तो ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि आपको प्रीलिम्स के स्तर पर कोई ज़्यादा समस्या होगी। इसलिए आप जो है मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस करें और अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करें, जिससे कि आपके सामने जो भी बैरियर्स हैं वो समाप्त हो जाएं और जो है अंतिम रूप से आप चयनित हो जाएं, ठीक है, ठीक है। और रैंक इम्प्रूव में देखें आप तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें तो आप 15 दिन में एक ऐसे जरूर लिखें, ठीक है, ऐसे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जामिनेशन में। आप अगला कर सकते हैं कि हिंदी को आप लाइफली ना लें, ठीक है, राइटिंग यदि आपकी ज़्यादा खराब है तो उसको अच्छा करने का प्रयास करें, अपने आंसर राइटिंग में फैक्ट डाटा का प्रयोग करें, फ्लो चार्ट, ठीक है, डायग्राम, ये सब अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ किया करें। आप सब्जेक्ट्स के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करें आंसर राइटिंग में, ठीक है। आप जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम करने का प्रयास करें, ठीक है, उनको कम करें। आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, समय प्रबंधन पर, ठीक है, यानी कि जो भी एवरेज टाइम्स हैं, जो 8 मिनट के आसपास आपके पास जो एवरेज टाइम मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन अप्रोच करने हैं, उनका आप ध्यान रखें और उस टाइम ड्यूरेशन में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास करें। और सबसे और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आप जो है पूरे पेपर को कंप्लीट अटेंड करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो आपके रैंक को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप देखें तो जो सोर्सेज हैं उनको हम लोग यदि बात करें क्या फॉलो किया जा सकता है, तो सोर्सेज के लेवल पर आप देखें तो जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआती अवस्था में हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें एनसीईआरटी को कवर करना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी देखें आप तो जो हिस्ट्री है 6 to 12 आप उसको कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो इसे भी आप 6 to 12 कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी में आप देखें, ठीक है, पॉलिटी में भी आप जो है इसको कवर करेंगे, जो कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा। आप इकोनॉमिक्स में देखें,
इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की बुक्स है, जो इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, डेवलपमेंट की जो बुक है 11th क्लास की, उसको आप पढ़ें। नेक्स्ट आप देखें तो 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक की, ठीक है, उसको पढ़ें। आप साइंस के लिए, विज्ञान के लिए, साइंस के लिए आप जो है 9th और 10th, ठीक है, बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए आप जो एनसीईआरटी है वो आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उसको ये इम्प्रूव करता है। अब हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर लेते हैं जो कि आपकी मुख्य परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टैंडर्ड बुक में देखें आप, जीएस फर्स्ट की बात करें तो इसमें आप जो है देखें, हिस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं स्पेक्ट्रम को, इतिहास के लिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आप आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंह घानिया जी की बुक ले सकते हैं आप, ठीक है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई थिंक जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी आपके लिए सफिशेंट होगा, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। आप ज्योग्राफी के लिए आप महेश कुमार बर्णवाल जी की बुक ले सकते हैं। आप सोसाइटी के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस की क्लास नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्लास नोट्स। इसके साथ ही आप जो है विजन आईएएस के जो मेंस 365 है, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जीएस सेकंड की बात करते हैं। जीएस सेकंड देखिए आप तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, ठीक है, आप अन लक्ष्मीकांत जी की बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप आईआर के लिए, बेसिक आईआर के लिए आप राजेश मिश्रा सर जी की बुक फॉलो कर सकते हैं। आप जो करंट इश्यूज़ हैं मैक्सिमम देखें आप तो जो आईआर के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए आप मेंस जो है जो विजन्स आईएएस के जो मेंस 365 है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जीएस थर्ड के बारे में यदि बात करें हम तो आप इकोनॉमिक्स के लिए कुमार अमित सर के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ ही आप मेंस 365 विजन आईएएस की फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट आप देखें तो साइंस टेक के लिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एंड आप देखें तो इन्वायरमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इन सभी के लिए आप जो है किसी भी इंस्टीट्यूट्स के, चूँकि डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स, ठीक है, ले सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है मेंस 365 कर लेते हैं तो ये आप देखें तो आपके जो सिलेबस है मेंस की वो जीएस थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएंगे। और जीएस फोर की यदि बात करें तो आप इसके लिए जो है जो पतंजलि आईएएस के धर्मेंद्र सर हैं उनके नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, धर्मेंद्र सर, पतंजलि आईएएस, ठीक है। इनके आप जो है एथिक्स के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं इनके, ठीक है। आप कोटेशंस आप देखें तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में अच्छे अच्छे कोटेशंस आपको मिल जाएंगे, तो आप जो है कोटेशंस वहाँ से, ठीक है, लिख सकते हैं पीवाई की यूपीएससी एग्जामिनेशन से, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको मेंशन करने होते हैं जो एथिक्स का पेपर है,
ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए आप जो है न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आप देखें तो इंटरनेट मीडिया आपके पास है ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो भी GS4 में जो करंट इश्यूज़ हैं उसको आप मीन्स 365 से कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए तो सैरोगेसी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसी यूथनेसिया हो गया आपका जो है, आप मृत्युदंड जो है, ठीक है, एथिकल रूप में कितने सही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इश्यूज़ हैं। अब हम लोग GS5 और GS6 के बारे में बात करते हैं, जो यूपी स्पेशल GS5 है एंड आप देखें यूपी स्पेशल GS6, इसके लिए क्या फॉलो किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है आपका लक्ष्य होना चाहिए कि PYQ जो पहले जो मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं 2018 से आप 2025 तक, जो भी PYQs यूपी स्पेशल के हैं उनकी आप जो है शॉर्ट नोट्स जल्द से जल्द बना लें। आप सेशन से आप देखें तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। इसमें PYQ भी कवर किया जाता है और प्लस देखें तो प्रैक्टिस भी की जाती है, ठीक है। करंट से अपडेट करने के लिए क्या करें, ठीक है। करंट अपडेट के लिए आप जो है गवर्नमेंट के जो एक्स अकाउंट है यूपी गवर्नमेंट के, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उसको आप विजिट करें, एटलीस्ट वीक में एक बार जरूर करें। आप जो है सिलेबस को टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि GS5 और 6 में जो भी सिलेबस में दिए गए हैं टू द पॉइंट चीज़ों को कवर करें। कवर करने के लिए आप जो है इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। सेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, चाहे वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप या फिर PYQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसके साथ ही आप देखें तो इसके शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ज़रूर बना लें। एक कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट्स की, उससे भी आपको जो भी नए जो आयाम के क्वेश्चंस होंगे उनके आप जो है शॉर्ट नोट्स बना लें। और हम लोग अपने नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं कि आखिर जो है मेंस एग्जामिनेशन से लिए PYQ से और टेस्ट सीरीज से नोट्स कैसे बनाए जाएं, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। तो ये F4 सीट है कुछ इस तरीके से, और आप जो है इसे बेसिकली आप जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक F4 सीट को, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और जो भी PYQs एंड टेस्ट सीरीज आप करते हैं उसमें आप जो इसके फर्स्ट सेक्शंस को आप इंट्रो के लिए छोड़ दें, ठीक है। मिडिल सेक्शंस को 2 भागों में बांट लें, ठीक है। और आप देखें तो इसमें आप इंट्रो मेंशन करेंगे, ठीक है। ये जो सेक्शंस है उसमें मेन बॉडी के लिए एंड ये कंक्लूजन के लिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर इंट्रो मेंशन करेंगे और नीचे का जो कुछ पार्ट्स है आप उसको छोड़ देंगे। फर्दर मान लीजिए कोई भी अपडेट्स आते हैं जो करंट इश्यूज होते हैं या फिर कोई भी आपको डाटा और फैक्ट्स को अपडेट करना है, तो ये नीचे के सेक्शंस को आप छोड़ देंगे। मान लीजिए आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट करके एक इंट्रो लिख रहे हैं, उसमें जो है रैंक आपने कुछ और मेंशन किया है, अब नया अपडेट आ गया है, रैंक कुछ और हो गया है, तो आप नीचे यहाँ पर इंट्रो के सेक्शंस में उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो आप मार्जिन रखेंगे वो अपडेट के लिए रखेंगे। मान लीजिए मेन बॉडी में आपने कुछ लिखा है, एक आध पॉइंट आपको और भी अपडेट करने हैं, कुछ नए पॉइंट्स हैं जो कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं नीचे आप जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। कुछ भी डाटा जो भी अपडेट होते हैं आप नीचे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप कंक्लूजन यदि मेंशन करते हैं तो कोई भी फर्दर अपडेट होते हैं आप उससे अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है एक फ्रेमवर्क होगा जो नोट्स बनाने। इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी वही चीज़ें फॉलो करेंगे। इस तरीके से आप देखें तो एक पन्ने में एटलीस्ट आप 6 क्वेश्चन के नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें पुनः इंट्रो, मेन बॉडी, ठीक है, एंड कंक्लूजन। अपने मेंस एग्जामिनेशन के पहले आप इस तरीके के नोट्स को क्विक रिवीजन कर सकेंगे। तो ठीक है, आज के इस सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है कमेंट के माध्यम से जरूर हमें भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।